नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है हमारे परिवार के लिए बहुत ख़ास और भावनाओं से भरी हुई है। आज बहुत लंबे समय के बाद लगभग 60 साल के बाद में हम अपने पापा, अपने ताऊजी और छोटी बहन के साथ में पहुँचे देखिए अब अपने हम लोग गाँव यहाँ पर आ कोलीपुरा, चुके हैं। ये जिसको रोड कि अब जो है हेरिटेज गाँव के नाम से भी हेरिटेज जाना पे जाता यहाँ है। पर चाय तो और क्योंकि पापा फल और जो हमारे और ताऊजी हैं लगभग हाँ चाचा जी लंबे ये समय के बाद पर ये यहाँ पर देखिए आए थे, अपनी धरती पर, बचपन की धरती पर लौटे थे। तो जैसे ही उन्होंने ना गाँव का बोर्ड देखा तो इतने खुश हो गए, मतलब ऐसे छोटे बच्चों की तरह वो लोग आपस में बात करने लगे, देखो ये रास्ता ऐसे जाता था और ये खेत हैं वो हैं। अच्छा लग तो रहा देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, है जैसे ही गाँव की गलियाँ उन्होंने देखी उनके चेहरे पर जो थी ना अनगिनत यादें लौट आई। हर रास्ता, हर मोड़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हर दीवार उनके बीते हुए बचपन की कहानी सुना रही थी। सबसे पहले हम पहुँचे वहाँ से, अपना देखिए रास्ता तय करते हुए पहले थोड़ा सा हम लोगों ने मार्केट घूमा, जो वहाँ का बाहा का मार्केट था। और पापा लोगों ने बताया कि ये लोग यहाँ पर आते थे, मेला लगता था और फल वगैरह ख़रीदने के लिए। और छोटे थे, कहते थे हम लोग पैदल ही चले आते थे और फिर इस तरह से कच्चे रास्ते के हुए और वो पार करते हुए ये देखिए मतलब सब दिखा रहे थे, अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे कि कैसे वहाँ पर आए। फिर अपने लोगों से, जो कुछ पुराने लोग थे जिनको वो जानते थे, उनसे वो लोग मिले वहाँ पर। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव था। और मेरी नज़र तो होती है ना कि मैं ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या बनाऊँ। गाँव में आए तो हुए फिर हैं जब और पापा काफी लोग अच्छा इन लग लोगों रहा से है। बात कर रहे थे, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने सोचा चलो आज गाँव के और हाट गाँव बाज़ार में की आए हुए हैं सैर की और जाए। ये तो वहाँ देखिए से हम लोगों दिखा ने रहे हैं। कुछ फल अगर आप खरीदे यहाँ खाने के नेटिव लिए। प्लेस पे आ और जाते हैं तो मतलब कितना बढ़िया अच्छा लग खुशी रहा था मिलती कि ये है और गांव लग बहुत ही नहीं रहा चेंजेस था हो कि ये गए हैं गांव का यहाँ पर। कोई बाजार हो, वो बढ़िया सा था। अब हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी ख़रीदा, गर्मी बहुत हो रही थी। तो जहाँ पर हम लोग मतलब पापा लोग बात कर रहे थे, कुछ काम था, तो मैंने देखा एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी। तो मैंने उसके बारे में पूछा कि ये आखिर ऐसे क्यों पड़ी हुई है, कुछ ऐसे वो गेट से लगे हुए थे वहाँ पर। तो देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी ने बहुत पुरानी बनवाई थी। तो वहाँ पर एक भैया मिलाए, तो उन्होंने निकले तो उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल था। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक हॉस्पिटल था जिसको कि अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो थी खंड वंड कुछ ऐसे बोल रहे थे कि मतलब इसको उसमें आप नाम ज़मीन हो बताइएगा गई अपना। है, मतलब अब यहाँ पर कोई आता नहीं हम है। लोग बड़ी बड़ी बाड़ें लगा आए दी हुए गई हैं हैं जिससे कि मथुरा। गाय आके वहाँ पर अच्छा बैठे ना, जमावड़ा हो जाता है गाँव का। तो अच्छा वो अच्छा हमको बता अच्छा रहे हैं। तो देखिए अच्छा बड़ा ये ही अच्छा अस्पताल अब लगता दूसरी है। और जगह हरी ट्रांसफर हो गया हरियाली और चारों तरफ खेत खेत और ये इस तरह की मतलब जो कहते हैं ना विरासत में, जो ये पुरानी अच्छा। पुश्तैनी चीज़ों को देख के ना एक अपना अलग ही हम लोग अनुभूति लगभग ये होती लोग है। कहते हैं कि हम अपने तो हम लोगों ने देखा, गाँव उसके से बारे में आते हैं जानकारी ली। तो देखिए बहुत अच्छा से मतलब पिछले मैं क्या सालों कह रही बाद हूँ आए आप हैं सुनिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। उन्होंने बताया सब चीज़ें। 40 साल तो बीत तो ही गए होंगे हम बस लोग को यहाँ ऐसे पर आते हुए। तो मुझको मेरी अच्छा लगता है कि जो थी जहाँ ना कर भी अनुभूति रहूँ, वो जहाँ बहुत ही जाऊँ अच्छी होती है। वहाँ के आप और लोगों को जैसे जैसे मैं जानकारी आपको दूँ। बताती और जाऊँगी अब मैं आपकी बोल नई रही हूँ, मार्केट आप में लोग खुश घुमाऊँगी रहिए, बहुत स्वस्थ सारी रहिए, चीज़ें मस्त घुमाऊँगी रहिए, आप हमारे साथ बने हमेशा रहिए। ऐसे मैं ही न्यूज़ अपना टीवी खूब भी खूब वहाँ से ध्यान रखिए। आपको तो हम रिपोर्टिंग लोग की करती जर्नी जो रहूँगी। थी तब तक ऐसे के ही लिए चल रही धन्यवाद। थी। स्वस्थ फिर रहिए, हम मस्त बताएं ना, रहिए। वहाँ पर एक अच्छा बच्चा मिला हम लोग को, देखिए मंजीत। मंजीत उससे मिलकर मंजीत नाम है मुझको आपका। बहुत खुशी हुई। मंजीत पढ़ता है। और मतलब उसकी कौन सी क्लास आंखों में में पढ़ते पता हो। नहीं क्या चीज़ ऐसी थी, ऐसे लग कक्षा रहा था 3 वो में। पता नहीं तेज कुछ बोलो थोड़ा। कहना चाह रहा हो। मैंने बोलो उससे मैं थोड़ा कक्षा सा 3 में बात भी पढ़ता हूँ। की, उससे पहाड़ा सुना, नाम अच्छा पूछा। पोए देखिए आती वो है, बता कविता रहा है आती है। अपना, आप सुनाओ सुनिए कविता क्या कह बढ़िया रहा है सी। वो। तेज सुनाओ बच्चे। बाकी तो बचा कर तेरा खाली चोर ले गया। बस हो गई कविता पूरी। और सुनाओ कुछ। पहाड़ा आता है। दुई का पहाड़ा आता है। दुई का पहाड़ा सुनाओ। और उसने पहाड़ा सुनाया और देखिए सुना रहा 18 का है। और सुनाओ। मुझे बच्चों से ना बात करना बहुत अच्छा 3 का आता लगता है है। 3 का। और मैंने 3 का उसको ना सुनाओ। 10 रुपए दिए कि जाओ बेटा कुछ अपना कुछ खा लो, आइसक्रीम आइसक्रीम खा लो। तो वो क्या करा, उसने ना जामुन खरीद के ले आया मेरे लिए। वेरी गुड मुझे बहुत बहुत, और बढ़िया। देखो पता नहीं मंजीत ने क्यों, कितना मतलब बढ़िया पहाड़ा मुझे सुनाया। बहुत बहुत और ज़्यादा इस पढ़ाई चीज़ का ऐसे ही दुख करना हुआ है ना। कि वहाँ जो वो भैया पढ़ाई थे, मैंने कराई कहा कि करना है। ऐसे हर ठीक है चीज़ अभी तुम लोगों कोई का चीज़ देते चीज़ें हैं मत देखो। खाया करो। तो उन्होंने मुझसे लेके वो पैकेट फेंक दिया। मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। अभी भी मैं सोचती हूँ कितने प्रेम से रह के आया था। तो मंजीत, मैं सॉरी फील कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग की ना गाड़ी आगे बढ़ती गई। और ये देखिए, ये हमारे गांव की धरोहर है, हमारी गाय जो गौधन है, जो पशुधन है, इन्होंने हम लोगों का बहुत बढ़िया सा स्वागत किया। खड़ी हुई थी लाइन से। और कितना प्यारा, मतलब अच्छा लग रहा है ना। देखिए वाइट वाली गाय कितनी प्यारी लग रही
यार इन लोग के काजल कितना अच्छा लगता है जो आंखों में लगा रहता है, इतना अच्छा तो हम लोग खुद लगा भी नहीं पाते। तो देखिए फिर हम लोग गए और भैया जो थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी आ रहे थे, ताले पड़ी और खेत पड़े, मज़ा आ रहा था देखने में। और कितने टाइम के बाद में हम लोग गांव से होकर गुजर रहे थे, मतलब अपने बाबा के गांव तो हम लोग बहुत टाइम के बाद में आए थे। अब चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आ गए अपनी पुश्तैनी हवेली देखने के लिए, जहाँ पर उनका पूरा परिवार जो था खुशियों से कहते हैं कि भरा रहता था हर समय। और इस समय जो ये हवेली ना बिल्कुल खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन उनकी दीवारों भी में आज भी बीते दिनों की है ना यादें जीवित हैं। हवेली को देखते हुए पापा और जो ताऊ जी को ना बचपन के कई किस्से याद आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके लिए ना वो पल जो है वो वहीं पर रुक गया हो, और वो लोग गांव के मतलब चीज़ों को देखकर बहुत बहुत खुश हो रहे थे। हम ताऊ जी से पूछते जा रहे थे कि ये रास्ता कहाँ जाता है, बता रहे थे ये हमारे स्कूल को जाता था। और सबके जहाँ पर जो मतलब कई चाचा ताऊ कर सब लोग रहते थे ना, और ये देखिए भैया है, इन लोगों ने पूरा हम लोगों को दिखाया था, इन बहुत सम्मान से ये दिखाने ले गए। और छोटी सिस्टर है, हम लोग मतलब वो सब अपना हम लोग देख रहे थे, तो वो लोग बताते जा रहे थे कि ये देखिए ये जो दिखा रहे हैं किसी के घर है, ये पुराने पापा लोग याद करते जा रहे थे, अरे ये उसका घर है, फिर ये उसका घर है। फिर हम लोग ना एक वहाँ पर जो फैमिली रहती थी वो पापा मतलब उनके मित्र थे, अब तो उनके बेटे थे, तो उनके घर भी गए। बड़े आओ भगत मतलब उन्होंने हम लोगों का सम्मान किया और हम लोग को ठंडा ठंडा पानी मिला पिलाया। और जो सफ़ेद वाले बताते होते ना जो भोग वाले पानी से पहले वहाँ परंपरा जैसे कहते हैं ना मीठा खाने की, तो उन्होंने वो खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो होलीपुरा में ये हमारे गाँव के लोग जो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये कह रहे थे इसको कहते हैं मतलब ये पटिया थी, यहाँ पर पापा लोग नहाते थे, चूर कहते थे, चूर शायद इसको कहा जाता था। और यहाँ पर पापा बता रहे कि यहाँ पर कुआं भी था। और अब देखिए इतनी बड़ी हवेली थी, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू हुई है कहाँ से ख़त्म हो गई है, एकदम खंडहर बन गई है। हाँ ये जो वो लगा है पीपल का पेड़ वो 100 साल पुराना है, ताऊ जी ने बताया। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब कहते हैं ना ये क्या जगह है दोस्तों, मतलब ये वाला गाना मुझको याद आ गया, दुख लग रहा था। और फिर ये भी एक लंबर करके थे शायद ऐसे ही कुछ बता रहे थे पापा कि उनके यहाँ उनका हिस्सा था, वो लोग क्योंकि आते रहते हैं ना तो उनके मतलब वो लोग थोड़ा मेंटेन कर रखे हैं। और हम लोग काफ़ी पहले निकल गए थे तो इसलिए नहीं आ पाए। पापा देखिए अपने स्टिक के से बता रहे हैं कि देखो ये इनका पोर्शन था, क्योंकि चाचा ताऊ के सब लोग रहते थे तो पापा हमारा हिस्सा था। फिर हम लोग अंदर भी हवेली में गए ना तो उसमें बताया पापा यहाँ हम लोग पढ़ते थे, ये दूसरे वो थे उनका था। ये देखिए हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, गलियों को देखा, एक एक गलियों में पापा और ताऊ जी तो ऐसे बच्चों की जगह कर रहे थे। पापा की सांस फूल रही थी, लेकिन मतलब उनको इतना अच्छा लग रहा था, स्टिक के माध्यम से वो देख रहे थे अपना सब एक यादें ताज़ा कर रहे थे। और ये देखिए चारों तरफ मैं दिखा रही हूँ, और ये बबूल के पेड़ बहुत है। और ये देखिए हम लोग हवेली के अंदर गए हैं, और ये देखिए ये अंदर गए हैं। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये जो आप दीवार पर बहुत गौर से देखिएगा, ये सतिये टाइप के बने हैं, जैसे ना शादी आदि होती थी तो हम लोग के चतुर्वेदियों में जैसे नई बहू आई या कोई मुंडन हुआ, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना ये वो बनाए जाते थे, माएँ रखी जाती थी, पूजा की जाती थी। पता नहीं कब की कितनी पुरानी होंगी, मैंने सोचा कि चलो इसको कैप्चर कर लूँ अपने कैमरे में। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के घरों में भी क्या इस तरह की दीवारों पर बनाया जाता है, पूजा वूजा की जाती है जो आप लोग देख रहे हैं। मतलब मुझको इतना अच्छा लगा, देखिए कहते हैं ना कुछ चिन्ह रह जाते हैं, जो कुछ अवशेष रह जाते हैं जो जीवन भर याद रहते हैं, और इनका जो होता है बहुत महत्व होता है। और मेरी निगाह एकदम पड़ी इसके ऊपर, मैंने कहा जल्दी से इसको कैद कर लेना चाहिए, कैमरे में कैद कर लेना चाहिए। फिर देखिए आगे ये छोटी सिस्टर देख रही है, उसको बता रहे हैं पापा कि ये किसका पोर्शन था। और ये देख मतलब इतनी बड़ी हवेली थी, जब मुझे याद है मैं बहुत साल मतलब 30-35 साल पहले गई होंगी, तब थोड़ा सा याद था। मैंने बड़ी बड़ी तिजोरियाँ देखी थी उसमें, और बहुत बड़ा सा आंगन गलियारा था। अब ये देखिए जो पापा ये कोठरी दिखा रहे थे ना, यहाँ पर कोई रहते थे चाचा, और ये जो पापा ये पोर्शन है ना यहाँ पर ये लोग स्टडी करते थे, पढ़ते थे, इन लोगों का पढ़ने का कमरा था।
तो देखिए अब क्या हाल हो गया है, बोला कितना दुख हो रहा होगा। हम मुझको खुद भी लग रहा था कि पापा लोगों को कितना दुख लग रहा होगा कि जहाँ पर उनका बचपन भी था आज उसका क्या हाल है। बस यही कहते हैं ना, ज़िंदगी यही है, यही हम लोगों का भी हाल होना है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और तो हमारा शारीरिक क्षमता भी क्षीण होती जाती है, तो जैसे जड़ है वैसे ही हमारा शरीर भी एक तरह से इसी तरह से हो जाएगा। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मतलब हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि कितना कितना अच्छा लगा मुझको आके, मतलब सुकून भी मिला, थोड़ा दुख भी हुआ, मिली जुली प्रतिक्रिया थी। सुकून इस बात का मिला कि पापा लोगों का बहुत मन था, बहुत सालों से कह रहे थे कि बेटा हम लोगों को ले चलो, तो हम और हमारी छोटी सिस्टर दोनों ही गए उन लोगों को लेके, क्योंकि दोनों बुजुर्ग आदमी थे तो लगा कि इनके साथ जाना ज़रूरी है। तो बस ये देखिए फिर हम लोग जो थे ये हवेली से निकल रहे थे, तो हमने कहा गेट पे, इसका देखिए गेट है ये पूरा बना हुआ है, इससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और गेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा बना है। और एक जो मेन गेट था बहुत बड़ा था, कहते हैं कि उसको कई लोग मिल के खोलते थे। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, इतना बड़ा विशाल गेट था। और ये देखिए ये वो लगा हुआ था, टैटी होती है ना जिसके अचार पड़ते हैं, तो भैया ने बताया कि टैटी का पेड़ है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उनका, ये जो लगी हुई है ना छोटी छोटी सी, तो मैंने कहा भैया मैं तोड़ लूँ? उनका हाँ दीदी तोड़ लीजिए आप। तो मैंने तोड़ा ना, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटा सा बीज था। अब यही थोड़े दिन में ये बड़ा बन जाएगा और खट्टे खट्टे इसके अचार। तो दोनों तरफ हवेली के लगे हुए थे ये टैटी के वृक्ष, हमारा स्वागत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हरे हरे कि दीदी आइए आप लोगों का स्वागत है। फिर देखिए कि ये घर था, फिर उनके घर भी हम लोग गए थे। फिर एक सामने घर था, इन्होंने थोड़ा मेंटेन कर रखा था, यहाँ पर हम लोग गए, थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया। और मोर बोल रहे थे, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था ना मोर सामने आ जाए ना तो मैं आप लोगों को उनकी फ़ोटो दिखाऊं, मतलब मुझे लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गए। 2 बार वो आवाज़ करते हुए उड़ गए, जब तक मैं कैमरा ऑन करूं तब तक वो जा चुके थे। तो ये देखिए ये भी शिवलिंग था, छोटा सा मंदिर था यहाँ पर और खेत थे। फिर पापा लोग बता रहे थे कि यहाँ पर ये लोग कुश्ती उश्ती लड़ते थे, खेलते थे और खूब बड़ा सा वो था, मतलब यहीं पर आके नहाते थे ये लोग सब इकट्ठा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और गांव वाकई में मतलब कहते हैं कि नेचर के करीब आ जाते हैं आप। हरियाली है, खुला खुला सा वातावरण है, कोई बीमारी नहीं होती है ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि स्वस्थ रहते हैं लोग, क्योंकि हरियाली और ज़्यादा धूल धक्कड़ वहाँ उसके मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन शहरों जैसा पॉल्यूशन नहीं होता है। और फिर देखिए हम लोग बाहर निकल रहे थे, पापा ने कहा दूर से एक बार हवेली को फिर से कैप्चर कर लो। तो हम लोगों ने दूर से लिया, ये कोई ऊपर का पोर्शन भी देखा उसमें, तो यहाँ पर भी कोई रहता था, तो उनका भी बताया ताऊ जी ने कि मीनू इसको भी कैप्चर ज़रूर से कर लो। कोई मतलब हम मुझे नाम भूल रही हूँ, वो रहते थे वो लोग। उसके बाद में एक फैमिली रहती थी, फिर पापा लोग कहते थे इनके चबूतरे पे ना ये लोग बहुत खेलते थे। फिर वो लोग, वो तो नहीं थे, उनके बच्चे अच्छे थे, वो आए तो कहते ना गांव में सब आपस में एक दूसरे से देखिए कनेक्टेड तो रहते ही हैं। फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि चलिए आप हमारे घर पे आइए। तो ये देखिए भैया बता रहे हैं कि ये जो रास्ता जाता है ना उधर उनका भी घर था और पापा लोग इधर से स्कूल वगैरह भी जाया करते थे। अब देखिए ताऊ जी कह रहे हैं चलो, वो बुला गए थे तो अब हम लोग इनके घर में गए, हमारी हवेली के बिल्कुल सामने था। और देखिए कितने मतलब सरल स्वभाव के, तुरंत उन्होंने देखिए स्वागत करे, जैसे मतलब कहते हैं इंसान जैसा है वैसा ही रहता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे थे वो अंगोछा पहने थे, फटाफट उन्होंने वो डाला, हम लोग के लिए कूलर चलाया। और मैं दिखा रही हूँ आपके गांव के घर कैसे होते हैं इस तरह से। तो जब मतलब सिंपल एकदम था, पानी पिलाया, बतासे खिलाया, मतलब बहुत अच्छा लगा उनको भी। और उनके साथ भी हम लोगों ने फ़ोटो ली कि मतलब ये यादगार है, पता नहीं अब कब कभी ज़िंदगी में वहाँ पर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे बस। और ये देखिए उनके घर का पूजा गृह था, मैं उनके घर का दिखा रही हूँ गांव में कैसे लोग अपने छोटे छोटे घरों को रखते हैं ठीक से। और ऐसे वो है देखिए पंखा इतने लंबे लंबे वैसे होते हैं ना, नानी के यहाँ भी देखते थे। हमारा जो गाँव है उधर जाते हैं कासगंज के साइड में है। और उसके बाद देखिए हम लोग इधर से निकले बस। और ये देखिए हाथी बने हुए हैं, ये भी किसी का घर था, घर का दरवाज़ा है जहाँ ताला लगा हुआ था। और पापा की सास बहुत फूल रही थी, लेकिन मतलब कहते हैं ना बच्चे बन गए थे, जोश इतना था। फिर देखिए हम लोग अपना गाड़ी में बैठ के फिर एक दर्शन करने थे जो स्वामी महाराज हैं, कहते हैं कि जिनके नाम से ये होलीपुरा जो है बसा है। और उनकी कृपा दृष्टि से बहुत सारे चमत्कार
चमत्कार यहाँ पर हुए हैं। तो वहाँ पर भैया लोग ने कहा कि आप लोग वहाँ भी दर्शन कर लीजिए। तो गर्मी बहुत हो रही थी, हम लोग को सेम डे मथुरा भी वापस जाना था, लेकिन लगा कि अब वहाँ पर भी जाऊँगी ज़रूर से। तो देखिए बहुत कच्चा सा रास्ता था, पापा और ताऊ जी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोगों ने मना कर दिया कि आप लोग नहीं जाइए, क्योंकि जो मेन गेट था ना वो खुला नहीं हुआ था। फिर हम वो छोटी बहन गए, वो भी उसने भैया ने हाथ पकड़ के हम लोगों को नीचे उतारा। उसके बाद में देखिए क्योंकि मेन गेट खुला नहीं था, फिर हम लोग इस तरह से, मैं दिखा रही हूँ आपको जल्दी जल्दी, देखिए वो उस समय ताला लगा हुआ था वहाँ पर, तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन करे। और भैया बता रहे थे कि एक बार जो था कुछ वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था तो घी ख़त्म हो गया। तो मतलब इतनी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, मतलब आपको नाम इसमें सुनिएगा जो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है ना, नीचे दिखा रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि यहाँ से जो ना था पानी में पूड़ियाँ तली गई थी। यहाँ से मतलब इतनी विश्वास और उनकी भक्ति थी कि 3 दिन जब तक वो नहीं आ पाया घी, यहाँ से पानी इसमें पूड़ियाँ तली गई, और जब आ गया तो वो वहाँ पर डाल दिया गया। मतलब कितना आश्चर्य की बात है। और ये लोगों की मतलब लोगों ने बताया, इन लोगों ने, और ये कोई बहुत साल पुरानी बात नहीं है। तो फिर देखिए ये सब करते हुए हम लोग अपना सारा घूमते घामते फिर हम लोग अपने मथुरा के रास्ते लौट आए, और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत यादगार रहे। और आप लोग भी अपने गाँव ज़रूर जाइएगा।